नमस्कार, प्राइमेट 4 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। देश भर में पहले घूसखोर पंडित पर बवाल मचा। विरोध के सुर सबसे पहले यूपी से ही उठे थे। फिल्म के टाइटल को लेकर हंगामा मच गया। पंडित समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। संतरी से लेकर मंत्री तक सबने सिस्टम और सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया। खूब बवाल मचा, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा और नाम बदला गया। अब घूसखोर पंडित की कहानी खत्म हुई तो यादव जी की लव स्टोरी शुरू हो गई। जी हाँ, अब इस पर बवाल मचा है। बवाल इसलिए मच गया क्योंकि यादव समाज की इस फिल्म की स्टोरी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि फिल्म में लव जिहाद का मामला है, लेकिन फिल्म के कैरेक्टर पर आकर अटक जाती है क्योंकि इस लव जिहाद वाली फिल्म में हीरो मुस्लिम समाज से है और हीरोइन यादव समाज की दिखाई गई है और इसी वजह से बवाल मचा हुआ है। यूपी में यादव समाज ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर ये फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हुई तो ठीक नहीं होगा। इतना ही नहीं, थिएटर को भी इशारों इशारों में धमकी दे दी गई है कि फिल्म को ना लगाएं। यादव समाज पूछ रहा है कि इस फिल्म का नाम मिश्रा तिवारी या फिर सिंह साहब की लव स्टोरी क्यों नहीं है। यदि हमारे जनपद में हम किसी भी परिस्थिति में नहीं चलने देंगे। यदि कोई भी सिनेमा संचालक चलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जैसे अपने जनपद में ही कि अन्य जनपदों में भी? मतलब अन्य जनपदों में अलग अलग टीमें लगी हुई हैं। अलग अलग हमारे समाज के लोग हर जनपद में है, हर जगह कार्रवाई की जा रही है। यादव जी की लव स्टोरी ये बिल्कुल गलत दर्शाया गया है। इससे सामाजिक समरसता बिगड़ती है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। हमारे एक दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति, हमारा हिंदू धर्म के वो बना के टाइटल बना के यादव समाज का इन्होंने जो दिखाया है वो बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल गलत है। इससे हम तो सामाजिक समरसता दिखाते हैं, हम तो एक दूसरे के प्रति भाईचारा दिखाते हैं, लेकिन इन्होंने क्या है यादव समाज को बेइज्जत करने के लिए दूसरे अन्य धर्म के लड़के को लड़का दिखाकर उसमें लव जिहाद दिखाया। विशेष तौर पर हमारे समाज को यानी बदनाम करने के लिए उसमें एक लड़की जो है वो यादवों की दिखा करके, लड़का मुसलमानों का दिखा करके ऐसी फिल्म ये रिलीज़ करना चाहते हैं। और ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज की बेटी के साथ ये जो अपमान कर रहे हैं हमारे समाज की बेटी का, हम अपनी समाज की बेटी का अपमान नहीं सहेंगे। इस बीच फिल्म पर समाजवादी पार्टी के महासचिव और विधायक शिवपाल यादव का बयान सामने आया। शिवपाल यादव ने इशारों इशारों में पूछा है कि जब इस तरह के मामलों में कानून बन गया है तो फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो उनको महापाप पड़ेगा, उन्होंने पाप किया है, महापाप किया है। सर कैसे देख रहे हैं उनके बयान में डिप्टी सीएम? देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। तो यादव जी की लव स्टोरी पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। एफआईआर तक दर्ज कराई गई है। अभी इस वक्त इसी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ विश्व यादव परिषद के अध्यक्ष अवधेश यादव जुड़े हुए हैं और मॉडल मानवी तनेजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले अवधेश जी, आपके पास ही आते हुए, यादव जी की लव स्टोरी, टाइटल में तो प्यार की ही बातें कही गई हैं, तो आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? श्वेता जी, जब इस फिल्म के हीरो यादव नहीं है, हीरोइन यादव नहीं है, डायरेक्टर यादव नहीं है, प्रोड्यूसर यादव नहीं है, तो इनको इतना प्यार कैसे हो गया यादव समाज से कि यादव समाज के ऊपर मूवी लेके आएंगे? और अगर यादव समाज के ऊपर मूवी लेके आनी थी तो बढ़िया लेके आते, वीर लोरिक की मूवी बनाते, आला उदर पे फिल्म बनाते, राव तुलाराम जी पे फिल्म बनाते। फिल्म बनाने के लिए तो यादव के बहुत सारे महापुरुष पड़े हुए हैं, उन पे फिल्म बनाते। लेकिन ये ऐसी फिल्म लेके आए हैं जिसमें यादव बहन बेटियों को अपमानित दिखाया जा रहा है। एक मुस्लिम लड़के के साथ टीजर देखकर ही समझ गए अवधेश यादव जी, टीजर देखकर ही समझ गए कि यहाँ यादव की बहू बेटियों को अपमानित किया गया, या फिर अंदर से कुछ पता चला है? मतलब आपत्ति किस बात पे, ये मैं जानना चाहती हूँ। अभी जो इसकी हीरोइन है उन्होंने, अभी आपने ही दिखाया उसमें, वो साफ कह रही हैं कि ये कहीं न कहीं कोई ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसको हमारे डायरेक्टर जानते हैं, लेकिन बताया नहीं उन्होंने इनको। अगर कोई घटना है तो बताइए हमको, कौन सी उत्तर प्रदेश में या देश के अंदर। ये एक आपका मुद्दा हो सकता है, कोर्ट में जाने का ये एक मुद्दा हो सकता है कि सच्ची घटना है तो डायरेक्टर बताए, लेकिन उसके अलावा तो कोई आपत्ति नहीं ना, कि उसके अलावा भी आपत्ति है? आपत्ति है ना।
में प्रतिभा तिवारी जी जो है ना, वो अपना नाम लिख लें, यादव लड़कियों का नाम क्यों बदनाम कर रही हैं? प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, अपना नाम रख लें, अपने गांव का नाम रख लें, अपने देश का नाम रख लें, प्रदेश का नाम रख लें, अपने रिश्तेदारों का नाम रख लें। इनको क्या यादव? लेकिन अभी आप कह रहे हैं अवधेश जी अभी आपने ही कहा ना कि सच्ची घटना पर आधारित है। अगर कोई ऐसी सच्ची घटना है तब तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। सच्ची घटना होगी तो पहले बताएंगे, और अच्छा। उस घटना को हम चेक करेंगे कौन सी घटना हो गई। हमें हमारी जानकारी में तो कोई घटना नहीं है। और अगर सच्ची घटना की बात करेंगे तो जिन्होंने फिल्म बनाई है, ये जो हीरोइन है, इनके समाज की बहुत सारी घटनाएं हम आपको दिखा देंगे, एड्रेस बता देंगे, नाम बता देंगे। अपने उस अगर सच्ची घटना बनानी थी तो तिवारी जी अपनी घटना बना लेती। अच्छा, मतलब आपकी आपत्ति जो है वो टाइटल पर है कि यादव जी की लव स्टोरी क्यों है, तिवारी जी और मिश्रा जी क्यों नहीं? ये रोल पे भी है। आप हीरोइन का रोल कर रही हैं और एक यादव बेटी का रोल कर रही हैं। आप यादव समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। अरे पिक्चर तो देखी ही नहीं था सर, तो बदनामी की बात कहां से आ गई? मैं तो ऑब्जेक्शन जानना चाह रही थी, तब मानवी तनेजा से पूछती सवाल लेकर जाती है जी। इसमें लव जिहाद हो गया, जितने यादव उनको डाकू और बदमाश दिखा दिया, गैंगस्टर दिखा दिया और लव जिहाद दिखा दिया। और अगर आपको जो फिल्म बनानी थी, आपको इतने लव जिहाद पर शौक था, तो प्रतिभा तिवारी जी रख लेती, अपना नाम ही रख लेती ओरिजिनल। क्या दिक्कत है उनको नाम रखने में अपना? मानवी तनेजा जी सुन रही है, इतने सारे ऑब्जेक्शन है। यादव जी की लव स्टोरी क्यों, तिवारी जी की लव स्टोरी क्यों नहीं? डायरेक्टर को बना रहे थे वो तिवारी जी बना लेते। यादवों को बदनाम करने की ये साजिश क्यों रची जा रही है? वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट की डिमांड है। इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या स्क्रिप्ट चाहिए और क्या स्क्रिप्ट को कैसे दिखाना है, उस हिसाब से बनता है। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं फिक्शन है। मैंने कहीं नहीं सुना या कहीं मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से नहीं सुना है जैसे ये कह रहे हैं कि ये एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। ट्रू इवेंट से जो इंस्पायर्ड है वो आने वाली केरला स्टोरी है, वो ये पिक्चर नहीं है। केरला स्टोरी को तो आप बता देते हैं कि भाई जो 32,000 लड़कियां हैं जो जिनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ था, उसके लिए आप ओके होते हैं। 32,000 लड़कियां हैं तो माफ कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए जो 32,000 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की जो लड़कियां हैं वो उसी में से, मतलब 32,000 का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं यहीं से जाति निकल रही होगी। तो यादव भी हो सकता है, और अभी आपने तिवारी बोला, वो तिवारी भी हो सकता है। तो बहुत सारे सरनेम हो सकते हैं। तीसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि पिक्चरें जो है वो कहीं ना कहीं समाज का आईना है। जो समाज में होता है वही बनता है। जब केरला स्टोरी पे कुछ लोगों ने विवाद किया कि ये आंकड़े ठीक नहीं है, ये ऐसी पिक्चर नहीं बननी चाहिए, तो आप लोगों ने बोला कि जो समाज में हो रहा है हम वो दिखा रहे हैं, तो अगर जिसको नहीं देखना वो मत देखिए। तो एक तरफ आप कहते हैं जो समाज में हो रहा है हम दिखा रहे हैं, आपको नहीं देखना मत देखिए, तो दूसरी तरफ जब ये पिक्चर रिलीज हो रही है, अगर आपको नहीं देखना तो मत देखिए, जबकि ये फिक्शन है। जबकि प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने ये नहीं बोला कि ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2014 के बाद सिनेमा जो है वो दो भागों में बट गया है, और बड़ा अफसोस होता है मुझे। पहले जो पिक्चरें बनती थी वो एंटरटेनमेंट बेसिस पे बनती थी, लोगों को अच्छा लगता था मूवी देखना कि एंटरटेनमेंट है, हर चीज फिक्शन है, मतलब कुछ सच नहीं है। अगर कोई भी किरदार आ जाता है, या जैसे आप यादव कह रहे हैं या तिवारी कह रहे हैं, तो ये एक फिक्शन को हम लेकर के बैठते थे कि इमेजिन एक करते थे कैरेक्टर, लेकिन अब ये उस चीज में घुस जाते हैं। और 2014 के बाद सिनेमा एक एंटरटेनमेंट बेसिस पे है और एक बन गया है सत्तावुड, जो सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनाते हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, बंगाल फाइल्स, ये ऐसे अन्य फाइल्स बनती हैं। और अब देखिए इतनी फाइल्स जब इन्होंने खोली है तो इनकी खुद की एक एप्स्टीन फाइल भी खुल गई है, और उसकी वजह से इनको एक ट्रेड डील भी करनी पड़ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो प्यार के दुश्मन हैं, मुझे समझ में नहीं आता है लव जिहाद का एंगल कहां से आ जाता है। पिक्चर देखते हैं उसमें अब लव जिहाद का एंगल, अभी टीजर में हम सुन रहे हैं कि जब उसने लड़के ने लड़की को बोला कि मेरा नाम वो अख्तर है, जो भी व्हाटएवर, तो वो खुद अपना नाम बता रहा है, तो वो आपको अपनी आइडेंटिटी वो खुद बता रहा है कि मैं एक मुसलमान हूं, तो लव जिहाद कहां से हो गया? आप तो यही कहते हैं ना कि जिहाद वो होता है जो अपना नाम, किरदार, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो खुद बता रहा है कि मैं एक मुसलमान हूं और अपना अख्तर बता रहा है, तो लव जिहाद कैसे हो गया? हर चीज में आप लव जिहाद को कर देते हैं। आप, मुझे लगता है कि महिलाओं का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आप पहले ये देखते हैं कि लड़की का जो फ्रेंड है या उसका जो अफेयर है या उसका जो प्रेमी है वो किस जात से है। अगर तो मुसलमान है तो आप सीधा लव जिहाद का एंगल दे देते हैं, लेकिन अगर वो लड़की का जो प्रेमी होता है वो सेम कास्ट का होता है, सेम रिलीजन का होता है, तो आप कहीं ना कहीं लड़की पे उंगली उठाते हो। सत्ता पक्ष के जितने ये जो बाबाज हैं वो उंगली उठा देते हैं कि भैया 4 जगह खुद ही मुंह मार के आइए। तो पहले आप सोच लीजिए कि लड़की को आपने सिंपैथी के उसमें देखना है या आपने उसको उंगली देखना है। अवधेश जी, क्या ये भी एक वजह है? यहाँ तो लव जिहाद का, लेकिन लव जिहाद का
टीजर में मैं कहूंगी अवधेश जी लव जिहाद का जिक्र हुआ है, लेकिन ये भी टीजर में जिक्र हुआ है, लड़का अपना नाम बता रहा है और अभी तो पिक्चर आई ही नहीं है, उसके पहले ही बवाल। और ये भी बात सच है कि फिल्मों में जो दिखाते हैं वो फिक्शन भी होता है, कई बार रियल स्टोरीज भी होती है। तो अगर आपको नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन बिल्कुल धमकी पर उतर आना कि अगर रिलीज हुई तो ये कर देंगे, ये कहां तक सही है? नहीं, यादों को, बहन बेटियों को बदनाम करने के लिए, यादों के नाम पर फिल्म बनाने के लिए तुम्हें किसने ठेका दे रखा भाई? किसने ठेका दे दिया है? किस यादव समाज ने ठेका दिया है? बताओ, उसका नाम बताओ। मर्जी से एक अगर इतने 100 फिल्म बनाने का है, यही इतनी फिल्म बनाने का है, तो यादव समाज पे फिल्म बनाओ ना। अगर एक बेटी लोरी पे बनाओ, फिर लोरी बनाओ, प्यार कर रही है तो बनाओ। बदनामी क्या से हुई? नहीं, मुझे बताइए, अगर वो मुसलमान से प्यार कर रही है, नहीं, आप मुझे बताइए, अगर वो मुसलमान से प्यार कर रही है तो फिर बदनामी कहाँ से हुई? अरे बदनामी कहाँ से हुई? तो फिर आप प्यार के दुश्मन क्यों बन के आ जाते हैं? आप प्यार के दुश्मन बन के क्यों आ जाते हैं? तो फिर दिक्कत क्या है? मुसलमान से दिक्कत है, उसके रिलीजन से। प्रतिभा तिवारी प्यार करे, कौन मना कर? आप स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं है, आपको लगता है फिल्मों नहीं, ठेकेदार नहीं है, जो देखिए डिमांड होता है ना, वही सप्लाई होता है। बेटियों के नाम लिख देंगे। अगर लोगों को देखना पसंद आ रहा है तो दोबारा ऐसे ही बन रहा है। तो ये सब ना आप प्रोडक्शन पे बना के दिखाओ, आप अपने आप नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। आप पे नहीं है कि आप चलने देंगे, किसी के बाप का देश नहीं है, हम सब कहाँ हैं? ये ऑडियंस पे छोड़ दीजिए, ऑडियंस को अगर पसंद आएगा वो देखेंगे। खूब आपने वो आवाज उठाई थी पठान में, ऐसे चला के दिखाओ। पठान पंडित जी की फिल्म आई, पंडित घूसखोर, तुरंत रोक लगा दिया, उस पर तो आप किसी ने नहीं बोला। नहीं, देखिए अगर वो हीरोइन बन रही है ना, एक उसका यादव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, पंडित घूसखोर की यादव जी के नाम पे पैसे लूटना, पैसे कमाने। अरे तो यादव जी को अपमान करके पैसे कमाओगे? पैसे कमाने तो बहुत सारे धंधे हैं। पंडित समुदाय क्या गारंटी लेगा कि सारे पंडित बिल्कुल ठीक है, कोई घूसखोर नहीं है? मतलब कोई भी पंडित नाम का व्यक्ति का FIR नहीं हुआ होगा? आप मुझे इसकी गारंटी दे दीजिए। तो बनाए तो बनाए ना फिल्म, कौन मना कर रहा है? जो स्क्रिप्ट की डिमांड होगी वो बनेगी, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता नहीं है इसमें यादव जी की लव स्टोरी में कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज है। ये मेरे को लगता नहीं कि आप अगर जैसे कोई FIR करें या आप कोर्ट में जाए, कोई स्टे मिल जाए, क्योंकि या तो कोई कारण हो। अगर उसमें लड़का बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूं, कोई एंगल ही नहीं है। पहले तो मेरे हिसाब से कोई लव जिहाद की कोई चीज ही नहीं होती है। आपने पता नहीं कहां से ये चीज बना दिया, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद। प्रतिभा तिवारी अपना ओरिजिनल नाम रख लेना, क्या दिक्कत है भाई? क्यों? अवधेश जी, ओरिजिनल नाम किन फिल्मों में रखा जाता है? ओरिजिनल नाम किन फिल्मों में रखा जाता है? शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, या कोई भी हीरो हीरोइन हो, किसी को भी ले लीजिए, अपने ओरिजिनल नाम से होते हैं। मानवी तनीजा का सिर्फ ये कहना है कि स्क्रिप्ट की डिमांड है और यादव जी की लव स्टोरी है, इसमें इससे ही क्या आपत्ति हो रही है? क्योंकि आप तो खुद मान रहे हैं कि बहू बेटियों का अपमान किया जा रहा है, हालांकि टीजर में ऐसा कुछ नहीं दिखाया है। जी, अगर प्रतिभा तिवारी राधा जी का रोल निभाती, सीता जी का रोल निभाती, रुक्मणी जी का रोल निभाती, हम खुश हो जाते कि भाई अच्छा है, चलो ठीक है, समाज में अच्छा संदेश जाएगा। और कृष्ण जी होते, राधा जी होती। अरे पिक्चरें ऐसे नहीं चलती हैं, योगी बाबा ने पिक्चरें ऐसे नहीं चलती है। पिक्चर का अवधेश जी, क्या आपने आज तक केवल राम सीता वाली ही पिक्चरें देखी हैं? जो ये रेप केसेस होते हैं महिलाओं के साथ, उस पर कोई फिल्म बनाएगी, उसमें फिर आप लोग ये ऑब्जेक्शन कीजिएगा कि भाई लड़कियों के साथ ये अपमानित करने वाली बात बता रही है। और रेप के कितने केसेस हो रहे हैं। थप्पड़ जैसी मूवी आएगी तो आप कहेंगे कि घर तुड़वाने वाली बात करते हैं ये लोग, सिनेमा वाले बैठ के घर तुड़वाते हैं। एक थप्पड़ पर कौन डिवोर्स देता है? सर, क्रिएटिविटी कोई चीज होती है और सिनेमा जब भी बनता है वो फिक्शन बेस्ड भी होता है, ट्रू स्टोरीज भी होती हैं। और जहां तक मानवी तनीजा भी कह रही हैं कि यादव जी की लव स्टोरी, अगर आप ये टीजर देखिए, ये नाम देखिए, इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मूवी रिलीज होती, किसी पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर अगर उसको बदनाम करने की कोशिश होती तो बात उठाई जाती, लेकिन अभी आपका ऑब्जेक्शन समझ में नहीं आ रहा ना, वो क्लियर कीजिए। अगर कोई घटना सच्ची होती है, उसमें उसका सच्चा नाम लिखा जाता है, दिखाया जाता है, फिक्शन है, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन वो कह रहे हैं फिक्शन है। यादव बहन बेटियों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। ये कोई घटना सच्ची नहीं है, ये घटना सच्ची नहीं है। तो इसमें टीजर में मुझे बताइए ना अवधेश जी, मुझे टीजर में बताइए, करने का प्रयास किया अवधेश जी, टीजर के ऑब्जेक्शन वाले पॉइंट्स बताइए मुझे। टीजर में कहां आपको दिखा कि यादव की बेटियों को मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है? कहां दिखा? जो हमने भी चलाया उसमें कहां दिखा आपको? आपको दिखाई नहीं दिया अभी तक? क्या? वही तो पूछ रही हूं। प्रगति तिवारी एक इंटरव्यू में बोल रही हैं, आप उसको सुन लीजिए, चला लीजिए।
आप सुन लीजिए ना क्या कह रही है वो। अवधेश जी, मैं कह रही हूं टीजर की बात कीजिए। प्रगति तिवारी जी अगर फिल्म को हिट बनाने के लिए, लोगों को फिल्म तक लाने के लिए जाकर बैठकर कुछ बोल रही हो, उस पर अगर आपत्ति है तो उस पर केस दर्ज कराइए। अभी आप फिल्म को लेकर बात कर रहे हैं, फिल्म के टीजर को देखकर आपको क्या आपत्ति है, उसी का जवाब तो मैं मानवी तनेजा से लूंगी। मैं वही आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब प्रगति तिवारी इसके अंदर हीरोइन है तो अपना ओरिजिनल नाम रख लेना। ये आप नहीं बताएंगे ना अवधेश जी। आपकी बेटी का नाम बदनाम कर रही है। अवधेश जी, ये आप थोड़े ना बताएंगे। फिल्म वाले फिल्म बनाते हैं, उनका काम है फिल्म बनाना। आप चाहे तो आप नहीं जा सकते। नहीं, आप ऑब्जेक्शन नहीं बता पा रहे हैं। अवधेश यादव, मैं आपको बहुत टाइम दे रही हूं कि आप ऑब्जेक्शन बताएं। मानवी तनेजा से मैं सवाल पूछूं, आप अपने सवाल नहीं रख पा रहे हैं सर। आप सिर्फ एक बात बैठ के हैं कि वो अपना ओरिजिनल नाम रख ले, अपना ओरिजिनल नाम रख ले। अरे वो अपनी पिक्चर बना रही है क्या कि ओरिजिनल नाम रख ले? कौन सी हीरोइन ओरिजिनल नाम से पिक्चर बनाती है? लव जिहाद के लिए अपना ओरिजिनल नाम नहीं रखेगी। फिर लव जिहाद आप बोल रहे हैं, बेटियों को बदनाम कर लव जिहाद फिर आप बोल रहे हैं ना, लव जिहाद। मानवी तनेजा, लव जिहाद पर ऑब्जेक्शन है। लव जिहाद जो वर्ड आ रहा है उसमें, तो ये लग रहा है कि लव जिहाद हो रहा है। देखिए, जैसे भी मैंने पहले बोला, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती। आप एडल्ट हैं, आप प्यार कर सकते हैं, और ये जो प्यार के दुश्मन बैठे हैं, इनको बड़ी दर्द हो रही है कि एक एडल्ट जो लड़की है वो मुसलमान से प्यार कैसे कर सकती है। अब क्या नहीं, क्यों, मुझे बता दीजिए कि नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि आज एक एडल्ट लड़की, 18 साल की जो बालिग लड़की है, वो क्या मुसलमान से प्यार नहीं कर सकती? लेकिन मानवी तनेजा, क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये जानबूझ के इस तरह के टाइटल रखे जाते हैं, जानबूझ के एक वर्ग को टारगेट किया जाता है, या तो पिक्चर को हिट बनाने का ये फॉर्मूला सूझ रहा है? अब आप मुझे बता दीजिए, आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी, कितनी पिक्चरों में ऐसा दिया है कि एक हिंदू लड़की ने सरदार से शादी करी है, एक हिंदू लड़की ने क्रिश्चियन से शादी करी है, एक हिंदू पिक्चर की बात करें, एक हिंदू लड़की ने मुसलमान से शादी करी है। क्योंकि स्क्रिप्ट का देखिए डिमांड ही ऐसा होता है, जब तक एक पिक्चर में, एक मूवी में मसाला नहीं होता ना, तो आप उस स्क्रिप्ट को आगे नहीं कर सकते। मानवी, आप ये मानेंगी, लास्ट सवाल मेरा, मानवी आप ये मानेंगी कि अब ये ट्रेंड चल चुका है कि कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी वाले टाइटल रख दो, नाम रख दो, ताकि पिक्चर हिट हो जाए? बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोवर्सी, मैं अभी फिर बोलना चाहती हूँ, कंट्रोवर्सी पिक्चर को हिट नहीं कराती। बहुत सारी पिक्चरों की कंट्रोवर्सी आई है, पिक्चर हिट नहीं होती। चलिए, आप ये जनता पे छोड़ देते हैं। मानवी तनेजा जी और अवधेश यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता डिसाइड करेगी कि क्या वाकई में ये एक ट्रेंड चल चुका है कि इस तरह के टाइटल लाओ जो थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, इससे दर्शक जो है वो फिल्म देखने के लिए आए। अब जब अवधेश यादव बता रहे हैं कि हमें आपत्ति है, देखने वाली बात होगी। ये मामला तूल पकड़ चुका है, आगे कहां तक जाएगा